नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एग्जाम के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन जो है 2016 से लेकर 2024 के बीच में जितने भी एग्जाम हैं उन सभी में जो है योजनाएं का प्रश्न जितने में अभी तक आए हुए हैं सभी जो है प्रीवियस पेपर होने वाला है। और ये जो आपके एग्जाम एमटीएस में, जीडी में या एसएससी या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो उसमें जो योजना से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जिन लोगों का ये डिमांड था उनके लिए खास ये वीडियो आ गया है। आप ये सारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा और इन सभी का पीडीएफ आपको लास्ट में जो है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी जो एमटीएस का एग्जाम चल रहा है उसमें जो 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरी तरह लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 2023 में पुनर्निर्मित स्वदेश दर्शन योजना एसडीएस को अब जाना जाता है स्वदेश दर्शन 2.0 के नाम से जाना जाता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत किस वर्ग की आयु समूह को कवर किया जाता है? 15 से 35 वर्ष तक के जो है ग्रामीण कौशल योजना के तहत आयु समूह को कवर किया जाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा संजीवनी योजना शुरू किया गया है। डेयरी किसान के लिए जो है संजीवनी योजना हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण यानी कि ट्राइसेम योजना शुरू किया गया था। 1979 में जो है ट्राइसेम योजना की शुरुआत हुआ था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीखो और कमाई योजना का भत्ता प्रदान करती है, जिसमें 8,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक दिया जाता है। नंद बाबा मिल्क मिशन दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नंद बाबा मिल्क मिशन शुरू किया गया था। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY शुरू किया गया था 1997 में। और अभी जो एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में शुरू हुआ था। ग्राम रक्षा गार्ड योजना की शुरुआत किया गया था जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRPY की शुरुआत किया गया था 2016 में। जुलाई 2022 में समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन था? गुजरात था। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है 2019 मासिक पेंशन प्रदान करता है, 3,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करता है। स्वदेश दर्शन योजना शुरू किया गया था 2014-15 में शुरू हुआ था। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना का उद्देश्य पर्यटन और अतिथि में निजी क्षेत्र का निवेश को बढ़ाना था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत किया गया था, अप्रैल 2020 में इसकी शुरुआत हुआ था। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 से शुरू हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया था 2005 में जो है इसे लागू किया गया था। भारत की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत और भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा करना योजना है संस्कृति मंत्रालय की ये योजना है। प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करने का उद्देश्य मिशन अमृत सरोवर 2022 का उद्देश्य है। 1988 को स्थापित राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण NLMA का उद्देश्य क्या है? सबके लिए शिक्षा की नीति को नए सिरे से लागू करना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंख अभियान शुरू किया गया था 24 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया था 2017 में। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले बाद नागरिकों को पेंशन प्रदान किया था, 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। कम से कम एक बैंक खाते के साथ सार्वभौमिक घरेलू कवरेज प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल और गोवा हो जाएगा। महिलाओं और बच्चों की अवैध व्यापार से बचाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यानी RPF द्वारा कौन सी योजना शुरू हुआ था? ऑपरेशन आहट शुरू हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया गया था, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुरू किया था। कवच नामक स्वदेशी रेल सुरक्षा के लिए एंटी क्लोसीजन सिस्टम को विकसित किया गया था भारतीय रेलवे द्वारा। लर्निंग लाइसेंस या वाया स्टैंडर्ड पहल की शुरुआत किया गया था भारतीय मानक ब्यूरो BIS के द्वारा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP जो है 2008-9 में शुरू किया गया था, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू हुआ था। हील इंडिया भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य बढ़ावा देना है, चिकित्सीय पर्यटन को बढ़ावा देना है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना जो है शुरू किया गया था 2021 में जो है इसकी शुरुआत हुआ था। पोषण अभियान 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए पोषण बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था 2018 में। प्रसाद यानी कि तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान योजना संबंधित है, पर्यटन मंत्रालय से संबंधित है। वह परियोजना जो 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में HIV के बढ़ते प्रसार पर नज़र रखने के लिए लॉन्च किया गया था। सनराइज परियोजना की शुरुआत हुआ था।
राष्ट्रीय ऑक्सीजन स्टीवर्डशिप कार्यक्रम शुरू किया गया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू हुआ था। गरीब कल्याण रोजगार अभियान GKRY शुरू किया गया था 2020 में। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम IRLGP शुरू किया गया था 15 अगस्त 1983 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया था 2019 में इसकी शुरुआत हुआ था। स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू किया गया था 16 जनवरी 2016 को। अमृत योजना 2.0 का लॉन्च जो किया गया था 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा आता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अभी जो MTS के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन को स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2019 तक शुरू किया गया था। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोले जा सकते हैं। बालिका के 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले खोले जा सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NAAP बनाया गया था 2000 में बनाया गया था। ये जो है MTS में पूछा गया प्रश्न है। स्किल इंडिया पहल शुरू किया गया था 2015 में इसकी शुरुआत हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रारंभ में शामिल किया गया था 200 जिलों को शामिल किया गया था। अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहक की आयु कितना होना चाहिए? 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। सरल ईंधन वितरण एप्लीकेशन सेवा ऐप को क्या ट्रैक करने के लिए शुरू किया गया था? कोयला ऑपरेशन के लिए शुरू किया गया था। गरीबी रेखा से नीचे BPL परिवारों को 5 करोड़ LPG कनेक्शन प्रदान किए गए थे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM जो है एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। मेक इन इंडिया योजना शुरू किया गया था 2014 में। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना जो है शुरू किया गया था 19 अप्रैल 2021 को। कौशल भारत मिशन किसके प्रमुख कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था? कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तहत शुरू हुआ था। मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है 2 साल के उम्र तक के बच्चों के लिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक ऐसा कार्यक्रम है जो रियायती कीमतों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में। समर्थ एक मांग आधारित और प्लेसमेंट उन्मुख अम्ब्रेला कौशल कार्यक्रम है, कपड़ा मंत्रालय का है। भारत में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1995 में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत महिलाओं की भागीदारी जो है 1/3 है। किन खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है? प्रधानमंत्री जनधन खातों में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू किया गया था 1999 से 2000 के बीच में शुरू हुआ था। सबसे जो है यहाँ पर ज़्यादातर जो क्वेश्चन में आता है 1999 में आता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है 1999 क्लिक कर लीजिएगा। अंत्योदय योजना की शुरुआत जो है 2000 में हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लागू किया गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था 1992 में लॉन्च हुआ था। अंत्योदय अन्न योजना जो है शुरू किया गया था 25 दिसंबर 2000 को इसकी शुरुआत हुआ था। अंत्योदय अन्न योजना सबसे पहले लागू किया गया था राजस्थान राज्य में। ट्रांसजेंडरों और भिखारियों के कल्याण के लिए स्माइल योजना के अंतर्गत आता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आता है। स्माइल योजना का पूर्ण रूप क्या होता है? सपोर्ट फॉर मार्गिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइजेज होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुआ था 2016 में। जिज्ञासा एक छात्र वैज्ञानिक संबंधी योजना है जिसका शुभारंभ हुआ था 2017 में। उड़ान जो है पूरे देश के आम नागरिक एक नागरिक उड्डयन योजना जो इसकी शुरुआत हुआ था 2016 में। भारत निर्माण योजना प्रारंभ किया गया था 2005 में। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है यह कब शुरू हुआ था? 2014 हो जाएगा। खाद्य पात्रता योजना 2016 शुरू किया गया था, जम्मू कश्मीर द्वारा शुरू किया गया था। देखिए इसमें जितने भी योजना के प्रश्न हैं आपको एक बार में तो याद नहीं होने वाला है। जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तो आपको सारे प्रश्न नहीं याद होना है, क्योंकि डेट को याद करना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं जानता हूँ क्योंकि डेट जो है बहुत लोगों को याद फटा आसानी से नहीं होता है। इसको बार बार रिविजन करते रहिएगा, आपको सभी डेट याद हो जाएगा। 14 अप्रैल 2016 को ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत किया गया था। महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत महू मध्य प्रदेश से हुआ था। बचत लैंप योजना का शुभारंभ हुआ था 2009 में।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कार्यान्वित किया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाता है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा का शुभारंभ हुआ था 2013 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हुआ था 1 मई 2016 को, इसका शुभारंभ हुआ था। महिला समृद्धि योजना का शुभारंभ हुआ था अक्टूबर 1993 में, इसका शुरुआत हुआ था। ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एक उप योजना की शुरुआत किया गया था 2010-11 में, इसकी शुरुआत हुआ था। 9 मई 2015 को शुरू किए गए अटल पेंशन योजना लागू है। 18 से 40 वर्ष के आयु के नागरिकों के लिए यह योजना लागू है। अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना शुरू किया गया था 18 जुलाई 2014 को। उज्ज्वला 2.0 योजना नकद सहायता प्रदान करता है। 1600 रुपये तक की नकद प्रदान सहायता करता है। कोविड के दौरान हिंद महासागर के तटीय राज्यों के देशों की सहायता के लिए भारत की पहल क्या नाम दिया गया? मिशन सागर 2020 इसका नाम दिया गया था। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू किया गया था, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा शुरू हुआ था। मुद्रा योजना के तहत उपलब्ध ऋण के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार का होता है। शिशु, किशोर और तरुण होता है। और शिशु इसके तहत 50,000 रुपये तक दिया जाता है। किशोर के तहत 5 लाख रुपये दिया जाता है और तरुण के तहत 10 लाख रुपये तक दिया जाता है। अगर बात करें मुद्रा का, तो सूक्ष्म इकाई विकास और पुनर्वित्त एजेंसी होता है। डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन सितंबर 2021 में किया गया था। आर्थिक विकास संस्थान दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया था। भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था 2005 में। स्वदेश दर्शन योजना शुरू किया गया था पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहली वर्षगांठ था 24 फरवरी 2020 को था। पीएम वाणी योजना का पूर्ण रूप प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है। सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क का प्रसार किस योजना का उद्देश्य है? पीएम वाणी का उद्देश्य है। निर्विक निर्यात ऋण विकास योजना की घोषणा 2021 के केंद्रीय बजट में किया गया था। यह योजना संबंधित है, बीमा से संबंधित है। बालिका समृद्धि योजना शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1997 को। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA की शुरुआत किया गया था 2009 में। बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए कलाम कार्यक्रम यह कब शुरू हुआ था? 15 अक्टूबर 2020 को इसकी शुरुआत हुआ था। 2014 में जब प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू किया गया था, तब केंद्रीय वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली थे। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन यह कब शुरू हुआ था? यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। समझ और संख्यात्मक के साथ पढ़ने की प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण भारत की शुरुआत कब किया गया? 5 जुलाई 2021 को। ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन GIM शुरू किया गया था फरवरी 2014 में। 2014 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया मिशन इंद्रधनुष संबंधित है, टीकाकरण से संबंधित है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन लॉन्च किया गया था 2021 में। अमृत यानी कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन लॉन्च किया गया था 2015 में। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया गया था 2015 में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन JNNURM शुरू किया गया था 2005 में। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मंजूरी दिया गया था 2013 में। गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया था 2020 में। देखिए, ये सभी जो प्रश्न आपको पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन ये प्रश्न क्या करें, एग्जाम में आता है, इसलिए आपको पढ़ना मजबूरी है। इसको आपको किसी भी तरह से याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आता है। और 1-2 प्रश्न 2 से 3 नंबर का प्रश्न होता है, इसलिए आपको याद कर लेना चाहिए। अटल पेंशन योजना के ग्राहकों के लिए आयु मानदंड कितना होता है? 18 से 40 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू किया गया था 2015 में। जल क्रांति अभियान शुरू किया गया था 2015-16 में, इसकी शुरुआत हुआ था। अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उपलब्ध कराना है वरिष्ठ नागरिकों को। अन्नपूर्णा योजना शुरू किया गया था 2000 में। पुदुमई पेन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तमिलनाडु द्वारा शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का विलय कर दिया गया। जवाहर रोजगार योजना में इसका विलय कर दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1989 में। पंचामृत योजना शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश द्वारा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का शुरू किया गया था 2000 में किया गया था। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ योजना शुरू किया गया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुआ था 1 मई 2016 को।
पीएम स्वनिधि योजना को शुरू किया गया था 1 जून 2020 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू किया गया था 1 अप्रैल 1999 में। पहल योजना संबंधित है एलपीजी के सब्सिडी से संबंधित है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन एनएलएम की स्थापना जो है 1988 में हुआ था। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का लक्ष्य जो है मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किया गया था। पीएम पोषण योजना की शुरुआत जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा हुआ था। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ये संबंधित है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा शुरू किया गया था 2005 में। अभी जो एमटीएस के एग्जाम चल रहा है, ये जो 8 अक्टूबर के एग्जाम है, ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। सड़क विकास कार्यक्रम के लिए पहला प्रयास था नागपुर रोड योजना जो है यह पहला प्रयास था। फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया था 2019 में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड शुरू किया गया था 2015 में। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत किया गया था 27 सितंबर 2021 में। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया गया था नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन के द्वारा। पोषण अभियान शुरू किया गया था 2018 में। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना शुरू किया गया था 1 अप्रैल 2021 को। टीकाकरण का विस्तारित कार्यक्रम ईपीआई शुरू किया गया था 1978 में। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था 1974 में। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत जो है 2014 में हुआ था। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की शुरुआत किया गया था 2018 में। मिशन अंत्योदय की परिकल्पना किया गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। योजना जिसका उद्देश्य ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को आगे बढ़ाना है, पीएम वाणी योजना का उद्देश्य है। स्वास्थ्य साथी योजना स्वास्थ्य बीमा योजना जो है पश्चिम बंगाल का है। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत किया गया था 2015 में शुरू हुआ था। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टीओपीएस की लॉन्च किया गया था 2014 में। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन शुरू किया गया था 2014 में। जल जीवन मिशन शुरू किया गया था 2019 में। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत किया गया था 1 जुलाई 2015 को। निक्षय पोषण योजना पोषण संबंधी सहायता प्रदान करता है, 6 रोग के मरीजों को प्रदान करता है। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस हिंदी ग्रंथ लेखन पुरस्कार योजना शुरू किया गया था, जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया था। स्त्री मनोरक्षा परियोजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के और किसके सहयोग से शुरू हुआ था? निमहांस के कारण शुरू हुआ था। इसका पूर्ण रूप जो होता है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान होता है। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान सुविधाओं में लैंगिक असमताओं को कम करने के लिए कौन सी योजना है? सर्व पावर है। आईपीई ग्लोबल के सहयोग से शुरू किया गया राजस्थान की योजना कौन है? उड़ान योजना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% तक सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना है? 2030 तक। प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करना और गंगा में पुनर्जीवित करना उद्देश्य है। नमामि गंगे कार्यक्रम का उद्देश्य है। स्पील यानी कि लुप्त प्राय भाषाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए कौन सी योजना 2013 में शुरू हुआ था? शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह योजना शुरू किया गया था। भारत सरकार की ईपीजी पाठशाला योजना संबंधित है, उच्च शिक्षा से संबंधित है। जनजातीय सशक्तिकरण के लिए तकनीकी हस्तक्षेप जो है टीआईटीई अनुदान सहायता योजना है, अनुसूचित जनजातियों के लिए है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने किसका राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार के लिए एक ई श्रम पोर्टल विकसित किया है? असंगठित श्रमिकों के लिए शुरू किया गया था। सेहत यानी कि ई स्वास्थ्य सहायता सेवाएं और टेली परामर्श शुरू किया गया था रक्षा मंत्रालय के द्वारा। आभा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता पहचान में अंकों की संख्या कितना होता है? टोटल 14 संख्या होता है। केंद्र सरकार की अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्र हेतु विदेशी अध्ययन के लिए शैक्षणिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी की योजना पढ़ो प्रदेश है। राष्ट्रीय खेल विकास कोष खेलो इंडिया योजना एवं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार पहल संचालित है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले झुग्गी वासियों को आवास और शौचालय की सुविधा प्रदान करना उद्देश्य है। वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना के तहत दिया जाता है। व्यापक फसल बीमा योजना CCIS शुरू किया गया था 1985 में। जवाहर रोजगार योजना को जरूरतमंद ग्रामीण मजदूरों के लिए मजदूरी रोजगार उत्पन्न कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था 1989 में। भारत में 2000 से पहले शुरू किया गया गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है।
काम के बदले अनाज कार्यक्रम भारत में पहली बार शुरू किया गया था 1977 में। वह योजना जो सुनिश्चित करता है कि नामित राज्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न की खरीद भंडारण जारी करेगा। विकेंद्रीकृत खरीद योजना है। जम्मू कश्मीर सरकार ने साथ नमक पहल की शुरुआत किया, जो ध्यान केंद्रित करता है स्वयं सहायता समूह SHG महिलाओं पर करता है। और ये प्रश्न जो है SHG का फुल फॉर्म जो है ये MTS में पूछा गया प्रश्न है। ये जो 1 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। इसका फुल फॉर्म जो होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। हिंदी में बात करें तो स्वयं सहायता समूह होता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी थे। समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो विस्तारित है, पूर्व नर्सरी कक्षा से लेकर 12th तक है। ऑपरेशन ग्रीन किसकी आपूर्ति स्थिरीकरण के लिए एक सरकारी योजना है। टॉप फसल यानी कि टमाटर, प्याज और आलू के फसलों के लिए है। साथ ही मानव पूंजी शिक्षा परिवर्तन के लिए सतत कार्रवाई परियोजना शुरू किया गया था 2017 में। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत जो है 2003 में हुआ था। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाने वाला जल विभाजक विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रम है हरियाली योजना है। सेतु भारतम कार्यक्रम शुरू किया गया था 2016 में। 2015 में शुरू किया गया भारतमाला परियोजना संबंधित है राजमार्ग से संबंधित है। भारतमाला परियोजना जो है यह राजमार्ग से संबंधित है। क्षेत्रीय हवाई संपर्कों को सस्ता और वहनीय बनाकर सुविधा प्रदान करने की योजना का नाम उड़ान योजना। इसका फुल फॉर्म जो है पूरे देश के आम नागरिक है। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था 2015-16 में शुरू हुआ था। गंगा ग्राम परियोजना शुरू किया गया है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों की सहायता से ग्रामीण भारत का विकास करना उद्देश्य है उन्नत भारत अभियान का है। MPLADA सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना शुरू किया गया था 1993 में। साक्षात पोर्टल 2006 में शुरू किया गया था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी का गठन किया गया था 2014 में। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है कार्यक्रम आता है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम NTEP शुरू किया गया था 1962 में। नागरिकों को सेवाओं के डिजिटल डिलीवरी सक्षम बनाने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था 2015 में। स्वधार गृह योजना शुरू किया गया था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू हुआ था। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना फरवरी 2003 में किया गया था संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक और आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन योजना शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुरू हुआ था। महिला वैज्ञानिकों के एक मंच प्रदान करने के लिए महिला वैज्ञानिक योजना AWSA शुरू किया गया था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। किसानों के निवेश का समर्थन करने के लिए रायतु बंधु योजना शुरू किया गया था तेलंगाना सरकार के द्वारा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू किया गया था 2014 में। एकीकृत बाल संरक्षण योजना शुरू हुआ था 2009-10 में इसकी शुरुआत हुआ था। पहल योजना संबंधित है LPG सब्सिडी हस्तांतरण से संबंधित है। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत 2015 शुरू किया गया था बुनियादी नागरिक सुविधाओं के लिए। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू किया गया था 2015 में। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन शुरू किया गया था 2015 में। सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्वजल धारा योजना शुरू किया गया था 2002 में। स्टैंड अप इंडिया योजना 2016 में शुरू किया गया था वित्त मंत्रालय के द्वारा। BPL परिवार की महिलाओं को LPG सिलेंडर वितरण की योजना है उज्ज्वला योजना, इसके तहत दिया जाता है। दिसंबर 2014 में शुरू किया गया टीकाकरण कार्यक्रम जो है मिशन इंद्रधनुष से संबंधित है। खुले में शौच को खत्म करने के लिए 2014 में PM मोदी के द्वारा कौन सी योजना शुरू हुआ था? स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2017 में शुरू किया गया स्वयं योजना का लक्ष्य शिक्षा में पहुंच, साम्यता और गुणवत्ता योजना था। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन गोवर्धन योजना शुरू किया गया था। 30 अप्रैल 2018 को गोवर्धन योजना शुरू हुआ था। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में शुरू किया गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। DG गांव पहल शुरुआत किया गया था इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा।
लापता और बेसहारा बच्चों को पता लगाने और उनके परिवारों से मिलाने के लिए शुरू किया गया कौन सा योजना है? ऑपरेशन मुस्कान योजना है। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना की शुरुआत जो है 14 नवंबर 2004 को शुरू हुआ था। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना केंद्रित है, तीर्थ स्थलों के विकास पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना किसके अंतर्गत आता है? रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दिशा एक प्रकार का क्या पहल है? ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है। इस परियोजना का उद्देश्य घरेलू कार्गो और आयात निर्यात एग्जिम कार्गो के लिए रसद लागत को कम करना है। सागरमाला परियोजना है, और ये जो है सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? बंदरगाह के निर्माण से संबंधित, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो आज ही के एग्जाम है, जो 8 अक्टूबर वाला एग्जाम है, ये प्रश्न जो है पूछा गया था, जिसमें टोटल बंदरगाह बताना था। टोटल बंदरगाह की संख्या कितना हो जाएगा? वो तो 13 हो जाएगा, लेकिन ये आगे के शिफ्टों में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। वह कार्यक्रम जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, पीएम कुसुम योजना के तहत है। पीएम कुसुम योजना जो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान की शुरुआत किया गया था 2019 में। श्रेयस योजना जो है शिक्षुता, अप्रेंटिस और कौशल कार्यक्रम में उच्च शिक्षा युवाओं के लिए 2019 में शुरू किया गया था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना की शुरुआत किया गया था 1975 में। वह राज्य जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचय अनिवार्य कर दिया है, तमिलनाडु राज्य के द्वारा। वह योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान को सक्षम करने के लिए अप्रैल 2020 में शुरू किया गया है, स्वामित्व योजना है। वन स्टॉप सेंटर यानी सखी योजना शुरुआत किया गया था 1 अप्रैल 2015 में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण वाहिनी योजना शुरुआत किया गया था जून 1992 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किया गया था 1993 में। किसमें निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2017 में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत हुआ था? खाद्य प्रसंस्करण के लिए शुरू किया गया था। और ये जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न 1993 हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना क्रियान्वित किया जाता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। जिस योजना का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर LED बल्ब उपलब्ध कराना है, उजाला योजना के तहत। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदान किए गए 3 क्षतिपूर्ति स्तर कौन सा है? 70%, 80% और 90% है। वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा योजना को सम्मिलित किया गया है, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में सम्मिलित किया गया है। स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत किया गया था पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। स्वदेश दर्शन योजना शुरू किया गया था 2014-15 में। विद्यांजलि एक पहल है शिक्षा मंत्रालय की। 2015 में किस योजना का उद्देश्य यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सुरक्षा करना और उनकी आर्थिक व्यवहार्यता को बढ़ाना है? हृदय योजना का है। सौभाग्य योजना 2017 में शुरू किया गया था विद्युत मंत्रालय के द्वारा। देश भर में स्कूली बच्चों को शैक्षणिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए शाला अस्मिता योजना शुरू किया गया था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना शुरू किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय बांस मिशन एक प्रायोजित योजना है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की पहल है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू किया गया था वर्ष 2016 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए अन्नपूर्णा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था 2000 में। आत्मनिर्भर भारत अभियान मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया था 12 मई 2020 को। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ किया गया था 2001 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू हुआ था 1993 में। प्रारंभिक उद्योगों को पुनर्जनन के लिए निधि योजना जो है स्फूर्ति योजना शुरू किया गया था 2005 में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान को प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था 2001 में शुरू हुआ था। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना शुरू किया गया था 2001 में। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा मिशन सौर चरखा योजना शुरू किया गया था 2018 में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना शुरू किया गया था 2016 में। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के कार्यान्वयन में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी है यूनेस्को का है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू किया गया था 2015 में।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना शुरू किया गया था 2016 में। भारत का राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, इसकी शुरुआत जो है 2004 में हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया गया था 2005 में। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम भारत की केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया 14 नवंबर 2004 को लॉन्च हुआ था। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1986 में। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की योजना जाना जाता है आजीविका नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय डिजाइन नीति की घोषणा किया गया था 2007 में। पेंशन भोगियों के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा है जीवन प्रमाण है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति तैयार किया गया था 2009 में। आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाली वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितना है? 5 लाख रुपए है। राष्ट्रीय जूट नीति बनाया गया था 2005 में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शुरुआत किया गया था 2015 में। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP की शुरुआत किया गया था 1986 में। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आवश्यक न्यूनतम वार्षिक जमा राशि कितना है? 250 रुपया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है लॉन्च किया गया था 23 सितंबर 2018 को। राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति शुरुआत किया गया था 2008 में। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम शुरू किया गया था 2009 में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू किया गया था 2015 में। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन किया जाता है भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा। अटल पेंशन योजना से जुड़ने की अधिकतम आयु कितना है? 40 साल तक आप जुड़ सकते हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत दी जाने वाली बैंक ऋण की न्यूनतम राशि कितना है? 10 लाख रुपया है। स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू किया गया है अप्रैल 2016 में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शिशु योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि अनुमान्य है 50,000 तक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया गया था 2000 में। अंत्योदय अन्न योजना सबसे पहले लागू किया गया था राजस्थान राज्य में। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना क्रियान्वित किया जाता है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। मध्याह्न भोजन योजना भी लॉन्च जो है किया गया था 1995 में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में प्रदान किया जाने वाला नकद प्रोत्साहन राशि कितना है? 5,000 रुपया है। स्वच्छता कवरेज में तेजी लाने के लिए संपूर्ण स्वच्छता अभियान की स्थापना किया गया था 1999 में। प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना शुरू किया गया था 2016 में। टीकाकरण विस्तारित कार्यक्रम जो है EPI भारत में शुरू किया गया था 1978 में। भारत में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचा विकास परियोजना सागरमाला शुरू किया गया था। देखिए, बंदरगाह से संबंधित आ गया सागरमाला परियोजना। अगर यहीं पर भारतमाला पूछा जाए तो वो जो है राजमार्ग से संबंधित हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितना है? 10 लाख रुपया। ये जो है तरुण के तहत दिया जाता है। अटल पेंशन योजना के तहत अनुमन्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितना है? 1,000 रुपया है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना शुरू किया गया है 2015 में। स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था 2014-15 में। सखी सेंटर वन स्टॉप सेंटर अधीन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन है। भारत में गैर आवासीय भारतीय NRI धार्मिक यात्रा को प्रोत्साहित करने की योजना प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना है। आधार का संचालन किया जाता है UIDAI के द्वारा। डिजिटल इंडिया की शुरुआत किया गया था 1 जुलाई 2015 में। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना है PM जन आरोग्य योजना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है NRHM के अंतर्गत ग्राम स्वास्थ्य कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? मानवता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा कहा जाता है। किस योजना का उद्देश्य असंबद्ध ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सभी मौसम में सड़क संपर्क बढ़ाना है? PM ग्राम सड़क योजना है। योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों को ग्रामीण भारत से जोड़ना ताकि इसकी आर्थिक एवं सामाजिक बेहतरी में योगदान दिया जा सकता है। उन्नत भारत अभियान के तहत गंगा नदी के किनारे के गांवों को समग्र विकास करना उद्देश्य है गंगा ग्राम परियोजना के तहत। भारत सरकार की संपदा योजना संबंधित है, खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया गया था सितंबर 2020 में इसकी शुरुआत हुआ था। भारत सरकार द्वारा वित्तीय सेवा संपर्क बिंदुओं को पता लगाने के लिए विकसित मोबाइल एप्लीकेशन है जनधन दर्शक है।
प्रति बूंद अधिक फसल मुख्य टैगलाइन जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 का है। नरेगा में प्रीफिक्स एमजी को जोड़ा गया था 2009 में। देखिए नरेगा में जो एमजी जो आ जाएगा महात्मा गांधी, ये पहले आ जाएगा, इसको जो है 2009 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था 2013 में। लोकल एरिया बैंक लैब योजना कब शुरू किया गया था? 1996 में। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का एक ई फाइलिंग पोर्टल है, ITAT द्वारा लॉन्च किया गया था। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य बच्चों का पूर्ण टीकाकरण से संबंधित है। सौभाग्य योजना का उद्देश्य सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण से संबंधित है। पोषण अभियान के तहत राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है सितंबर महीने में। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था राजस्थान से। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है NRHM शुरू किया गया था 12 अप्रैल 2005 को। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया था 15 अगस्त 1995 को। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू हुआ था 1999 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो है 2001 में शुरू हुआ था। दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर स्वर्ण जयंती और यहाँ पर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है। सुगम्य भारत अभियान संबंधित है, विकलांग व्यक्ति से संबंधित है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सुगम्य भारत अभियान शुरू किया गया था 3 दिसंबर 2015 को। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आम आदमी बीमा योजना ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए शुरू हुआ था 2007 में। स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को उत्थान के उद्देश्य से घोषित PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना शुरू किया गया था 2021 में। PM जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था रांची झारखंड से। PM सुरक्षा बीमा योजना शुरू किया गया था 2015 में। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया था 2019 में। तो ये पूरे जो योजना से रिलेटेड सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार आपको स्टैटिक के सारे प्रश्न मिलते रहेंगे और प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके जितना भी वीडियो छूटा हुआ है जाके वो प्लेलिस्ट का वीडियो के सारों देख लीजिएगा। और MTS के एग्जाम में जो आपको यहाँ से जो है 1 या 2 प्रश्न जरूर मिलते रहेंगे हर शिफ्ट में। ये क्योंकि जो ये सभी जो है प्रीवियस पेपर में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए जो है SSC हमेशा प्रीवियस पेपर ज़्यादा प्रेफर करती है, उसलिए वो यही सब सवाल पूछती रहती है। जिनका भी एग्जाम है जरूर देख लीजिएगा। और इन सभी का PDF जो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर वहां पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो है पुरस्कार का बच गया है वीडियो। पुरस्कार जितने भी अभी तक भारत में जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं राज्य के द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा, कोई भी पुरस्कार हो या स्पोर्ट्स से संबंधित हो या जो कोई वीरता पुरस्कार हो या कोई साहित्य का पुरस्कार हो, कला का पुरस्कार हो, वो सभी करने वाले हैं। जो जल्द ही आपको वीडियो मिलने वाला है, कल से या परसों के बीच में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि उससे भी प्रश्न बन रहा है। इसके बाद जो है संगठन से हो जाएगा, यानी कि भारत के जितने भी संगठन संस्थान है या विदेशों के संगठन संस्थान है, उन सभी का वीडियो भी आने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। और ये आपके सभी एग्जामों में काम आने वाला है, चाहे वो रेलवे को हो या SSC को या कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।